एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। सोआ और हाबेक दोनों ही सैड हैं क्योंकि हाबेक को अब गॉड स्टोन मिलने ही वाला है और वो अपनी दुनिया में चला जाएगा। उसे ये भी खबर मिलती है कि जुदोंग को होश आ गया है और वो उससे मिलने चला जाता है। वहाँ उसे जुदोंग गॉड स्टोन दे देता है और स्टोन और जुदोंग को लेकर हाबेक सोआ के घर आ जाता है। जुदोंग कहता है कि सोआ को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। हाबेक ये बात सुनकर सैड होता है क्योंकि उसे पता है कि सोआ भी ये जानकर खुश नहीं होगी और उसे ऐसे देखकर जुदोंग को भी उन दोनों की सिचुएशन का अंदाजा लग जाता है। सोआ शीन से मिलती है जहाँ वो उससे कहता है कि उसने ज़मीन की डील कैंसिल कर दी है, पर अभी भी वो स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उसका इलाज सोआ ही करे क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है। क्लिनिक से सोआ घर पर आती है जहाँ आज हाबेक उसके लिए उस जगह पर खड़ा है। नेक्स्ट डे सोआ अपने क्लिनिक के लिए 2 घंटे पहले ही निकल जाती है। हाबेक कहता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, तो सोआ कहती है कि ज़मीन तो उसने बेची नहीं है लेकिन उसे पैसे तो अभी भी कमाने हैं ना, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सोआ को वहाँ से जाते देख हाबेक थोड़ा सैड हो जाता है और सैड हाबेक को देख के जुदोंग कहता है कि ये उस इंसान के लिए तुम्हारी सिंपैथी है या प्यार है ये तुम्हें भी नहीं पता है, पर तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। यहाँ बीरियम बार बार शीन के बीच आता रहता है और वो उसे अपनी पावर से बहुत परेशान करता है और इससे शीन के अंदर का राक्षस उस पर हावी हो जाता है। शीन उसके पास खड़े इंसानों को मारने ही वाला होता है कि तभी जुगोलिन वहाँ पर आ जाता है और उसे रोकता है। शीन किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। वो जुगोलिन से कहता है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी बीरियम का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि ये सब उसने किया है। शीन उससे पूछता रह जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर बीरियम उसका जवाब नहीं देता और कॉल काट देता है और अपने पास खड़े इस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुमने उसे माफ़ कर दिया होगा लेकिन मैंने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया है। यहाँ शीन परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसका एंगर उसके कंट्रोल से छूटा जा रहा था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। मुरा हर बार हाबेक की साइड लेती है और उसे सपोर्ट करती है। ये देखकर बीरियम उससे कहता है कि उन दोनों को ही पता है कि हाबेक सोआ के लिए क्या फील करता है और वो सोआ को ही चुनेगा। तो क्या मुरा बीरियम को एक मौका नहीं दे सकती? मुरा हाबेक को पसंद करती है पर वो बीरियम को भी तो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। वो बीरियम से कहती है कि उसे पता है कि वो शीन के साथ जानबूझकर इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है। वो उससे पूछती है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो सबसे छुपा रहा है और जो उसे खाए जा रही है, क्योंकि बीरियम को पता है कि मुरा हाबेक को लाइक करती है पर बीरियम ने पहली बार ऐसा बिहेव किया है। हाबेक के दिमाग में शीन, बीरियम, मुरा, सोआ सबसे रिलेटेड चीज़ें चल रही थी। उसे एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है जो बड़ी मेहनत से कार्डबोर्ड कलेक्ट कर रहा था और उसे ये ट्रॉली भी नहीं खींची जा रही थी। हाबेक उसकी हेल्प करता है और वो आदमी हाबेक की हेल्प करने के लिए उसे कुछ मनी दे देता है और कहता है कि तुम हमेशा अच्छा करो, खुशियाँ तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगी। हाबेक को उसकी लाइफ की पहली तनख्वाह मिली थी। वो इससे सोआ के लिए कप खरीदता है पर वहाँ उसके पैसे थोड़े कम पड़ जाते हैं, तो वो कहता है कि वो शॉप के लिए कुछ फ़ोटोशूट कर देगा। ऑनर ये सुनकर मान जाती है और फोटोशूट के बाद हाबेक कप्स लेकर एक कैफ़े में आकर बैठ जाता है और सोआ को भी वहाँ पर बुला लेता है जहाँ वो उसे गिफ्ट देता है। सोआ गिफ्ट लेकर बहुत खुश होती है। वो हाबेक से पूछती है कि उसके पास ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए। तब हाबेक कहता है कि उसने पार्ट टाइम जॉब्स की थी, वो भी दो, एक तो कार्डबोर्ड वाला और दूसरा फोटोशूट का। हैप्पी टाइम स्पेंड करने के बाद सोआ क्लिनिक आ जाती है जहाँ वो शीन का वेट कर रही थी क्योंकि शीन ने सोआ से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। लेकिन शीन वहाँ ड्रिंक करके आता है। वो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में वहाँ पे था और उसे फीवर भी था। सोआ घर के लिए लेट हो गई थी तो हाबेक उसे कॉल करता है जहाँ उसे पता चलता है कि शीन सोआ के क्लिनिक में आया हुआ है और वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ सोआ शीन का ख्याल रखती है पर उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा था और शीन बेहोशी की हालत में भी हाबेक के बारे में सोच रहा था और उसे लगता है कि सोआ नहीं हाबेक है, तो वो उस पर अटैक कर देता है। शीन होश में आता है और सोआ को देखता है पर उसी वक्त हाबेक भी वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को इस कंडीशन में देख लेता है। वो शीन को पीट देता है और यहाँ पर इनकी दुश्मनी एक नया मोड़ ले लेती है। शीन वहाँ से सोआ से माफ़ी मांगकर चला जाता है और सोआ और हाबेक के बीच में झगड़ा हो जाता है। हाबेक इनडायरेक्टली सोआ और शीन के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा था पर सोआ उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। सोआ अपने घर ना जाकर अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है क्योंकि वो हाबेक का फेस नहीं देख सकती थी।
वहीं शीन अभी भी गिल्ट में था क्योंकि उसने सोआ को हर्ट करने की कोशिश की। वो ये भूल जाना चाहता था कि वो पास्ट में कैसा था, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई थी। ये उसने इंटेंशनली नहीं किया था, पर हुआ तो उसकी वजह से ही था ना। इस बात को लेकर वो बहुत पेन में था। यहाँ हाबेक सोआ के ऑफिस में ही रात गुजारता है। सोआ जब सुबह आती है और उसे देखती है तो कहती है कि तुम घर नहीं गए। हाबेक कहता है कि मैं जा ही नहीं सका। सोआ कहती है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पर। हाबेक कहता है कि नॉट एग्जैक्टली। सोआ कहती है तो फिर क्या कर रहे थे? और हाबेक बताता है कि कल रात को जब वो यहाँ से निकला तो उसने देखा कि मेन डोर तो लॉक ही नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए सारी रात क्लिनिक में ही था। कोई आके यहाँ पर चोरी कर ले तो? हाबेक कहता है कि मुझे इररिस्पॉन्सिबल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तुम जा रही थी तो जाते जाते मुझे किस दे जाती, मैं ही बंद करके चला जाता ना। सोआ हाबेक को थैंक्स बोलती है और हाबेक सोआ को सॉरी बोलकर इनडायरेक्टली बोल देता है कि ही लाइक्स सोआ और वो अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है, लेकिन सोआ उसे ये सब ना करने को कहती है। मूरा सारा दिन बीरियम के साथ रहती है और पूछती है कि तुम्हारी शीन से क्या दुश्मनी है, तुम उससे चाहते क्या हो? बीरियम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। हाबेक ये सोचकर परेशान हो रहा था कि 28 सालों में पहली बार किसी लड़की ने उसे मना बोला है। वो बीरियम को कॉल करता है और बीरियम उसे बियर पार्टी के लिए ले जाता है। हाबेक ने 28 सालों में पहली बार शराब पी थी और अभी तो उसकी पावर्स भी नहीं है, तो शराब का असर इस पर हो ही गया था। शराब पी रखी है पर हाबेक की तो जाएगी नहीं ना। यहाँ पर वो कुछ आदमियों से पंगा ले लेता है। बीरियम हाबेक के बड़े मजे लेता है और फिर उसे लगता है कि इन लोगों का ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो फिर वो भी उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। यहाँ सोआ हाबेक और उसकी बातों को याद करते हुए क्लिनिक से निकलती है और शीन उसे देखता है। शीन को जुगोलिन ने कहा था कि कोई तुम्हें समझे या ना समझे, डिवाइन सर्वेंट यानी कि सोआ हमेशा तुम्हें समझेगी और तुम्हारी लोनलीनेस को दूर करेगी। शीन सोआ को कॉल करता है जहाँ सोआ उससे अच्छे से बात करती है। शीन सोआ की तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाता है। सोआ घर आती है जहाँ बीरियम ड्रंक हाबेक को लेकर खड़ा होता है और वो उसे सोआ के हवाले कर देता है। सोआ उसे जैसे तैसे अपने घर पर लाती है और यहीं सीढ़ियों पर गिर जाती है, जहाँ हाबेक बड़बड़ाता रहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, पर ऐसे कुछ देर के लिए मेरे पास रहो। नेक्स्ट डे हाबेक और सोआ नॉर्मली बिहेव करते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो हाबेक कहता है कि तुम्हारी विश क्या है वो मुझे बताओ, जब मेरी पावर्स आ जाएंगे तो मैं उसे पूरी कर दूंगा। सोआ उसको बहुत सारी विशेस बताती है। हाबेक कहता है कि मेरे पास सर्वेंट टैबलेट होता तो मैं तुम्हारी विश कब से पूरी कर देता। सर्वेंट टैबलेट एक ऐसा डिवाइस है जो डिवाइन सर्वेंट की कोई एक विश पूरी कर सकता है। कुछ देर बाद सोआ डिसाइड करती है कि वो लोग पिकनिक पर जाएंगे और इसके खाने की जिम्मेदारी हाबेक की। हाबेक कहता है कि मैं खाना बनाऊं। सोआ कहती है कि मेरे हाथ का खाना तुम खाओगे? हाबेक कहता है कि ठीक है, मैं ही बना लूंगा। वो लोग शॉपिंग पर जाते हैं और खाना बनाने की तैयारियां करते हैं। मुराद ड्रंक हाबेक के पिक्चर्स और वीडियोस देखती है जहां उसे एक वीडियो दिख जाता है जिसमें हाबेक ने नशे में कहा था कि वो सोआ को बहुत लव करता है और उसके लिए इस दुनिया में रहने को भी तैयार है। मुरा गुस्से में हाबेक के पास जाती है जहां सोआ और हाबेक पिकनिक की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सोआ के पास जाती है और कहती है कि उस जैसे इंसानों का गॉड से बात करना ही दूर की बात है और वो यहाँ पर कुछ और ही कर रही है। उसके पूर्वजों को गॉड्स का सर्वेंट क्यों बनाया गया इसका उसे अंदाजा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बात बता दूं। हाबेक उसे रोकता है और मुरा सोआ को लेकर वहां से गायब हो जाती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है।